मैं फेंक और दूंगा और फेंको, बिकॉज मैं उसको क्लोज हो रहा हूँ। अगर उसका मैं, हो सकता है उसको सेंसरी इश्यूज हो, मैं उसका हाथ पकड़ के उससे उठवाने की कोशिश करूँ, उसको इतनी तकलीफ हो, इतना उसको बुरा लगे कि वो मुझसे इतने फासले पे चला जाएगा, अब मैं नहीं करूँगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द चाइल्ड कि वो क्या है, कितना वो एक्सेप्टेबल है। हो सकता है मैं उसको ऐसे ही खाली पैड करके देखूँ टच को कितना करता है एक्सेप्ट, काम वो किसी और लगा हुआ है। अब वो टच को अगर रिएक्ट करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो आई ऑब्जर्व कि इसको प्रॉब्लम है। आई एम गेटिंग द डाटा एज वेल ना, कि क्या है कैसा है, वो ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ उसको। लेकिन पहले क्या ज़रूरत है पहले में उठवाने की? आप अगर आपकी ऐसी चीज़ है जो आपने उससे तोड़ देनी है, शीशे की चीज़ है, कोई ऐसी ख़राब होने वाली चीज़ है, वो सेशन उसको लाने से पहले ना रखें, फाइन। तो पहला इंटरेक्शन क्लियर जी। ज़रूरी भी नहीं कि पहला इंटरेक्शन आपने 30 मिनट सेशन में है स्पीच का, तो आपने 30 मिनट्स ही उसको बिठाना है उसके अंदर, डाल दी। ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं आपको खफा होऊंगा जी कि आपने 30 मिनट्स का सेशन क्यों नहीं लिया पहले दिन। पेरेंट्स नहीं कहेंगे कि जी नहीं हो। मैं पेरेंट्स को जब डील करता हूँ, इंटरेक्शंस हम पेरेंट्स वाला भी पढ़ेंगे आगे, उसमें मैं शुरू में उनको बता देता हूँ कि हम उसको ग्रेजुअली लेके आएंगे। क्या कह रही है मिस, आप क्या कह रही हैं? पेरेंट्स को क्या कहें? आपने बोला है कुछ, बोला है कुछ? आप बड़ी अजीब खांसी करती हैं वैसे। नहीं अभी खांसी की आपने थोड़ी देर पहले, जिसको आपने खांसी कहा है, फाइन। क्लास टीचर या ग्रुप टीचर होती है, वो कहती है ज़्यादा देर थेरेपिस्ट के पास रहे तो बेहतर है, घंटा ले आप हारेंगे। देखिए मिस, पता क्या सर, वो अगर यूज्ड टू ही नहीं होएगा तो फिर पहले उस बंदे के साथ वो कंफर्टेबल फील करे तो फिर आगे की चीज़ें आगे तभी चलेगा ना। पहला उसमें फर्स्ट डे इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है बच्चे पे। आयशा बच्ची उधर दूसरे कैंपस में आती हैं, सुयर केस है, आपने देखी हुई है? आयशा महमूद, डिसऑर्डर क्या है उसका? MR। आप तो मॉर्निंग में नहीं हैं, आपको पूछा भी नहीं मैंने। ऑटिस्टिक प्लस MR। और किसने देखा हुआ उसको? CP है, CP आपने पढ़ा? CP में जब स्वेरिटी ज़्यादा होती है, ब्लाइंडनेस, ये वो सेंस ऑफ हेयरिंग भी इफेक्ट हो जाती है, हैं जी? CP है। अब हैं जी फिजिकल इफेक्ट्स में, लेकिन मैंने CP स्वेरिटी में जहाँ पे देखिए टाइप्स हैं डिफरेंट CP की, उसमें कुछ मोटर मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन वाला एरिया को अफेक्ट करता है, कुछ उसकी प्रोसेस ऑफ ब्रेन जो होता है उसको नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा होता है ना, तो ये उस तरह का केस है, ठीक है। तो उसमें शी इज़ नॉट मेंटली चैलेंज, प्योर ऑटिस्टिक नहीं है। ऑटिस्टिक फीचर्स मैंने कहा बिल्कुल नॉर्मल भी होते हैं और कई और फीचर्स के साथ मिलते जुलते भी हैं। एक स्ट्रॉन्ग बारीक सी लाइन हमें उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नज़र आ जाती है जब हम उसको करते हैं। बेसिकली CP। अच्छा, उसकी मैं बात कर रहा था, उसको हमने स्टार्ट से ही 5 घंटे के प्रोग्राम पे नहीं रखा, याद है? पहले सिर्फ 1.5 घंटा हमने बुलवाया। 1.5 घंटे में मैंने कहा जी आधा घंटा 20 मिनट ये, आधा घंटा 20 मिनट ये, लाइक दैट। अब वो पूरे 5 घंटे गुजारती है। अब मैं शुरू में उसको 5, ये मेरे एंड पे डिसीजंस में, जब बच्चा एक पेरेंट आते हैं, बच्चा आता है, उसको देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसको किस तरह लेके चलना है। उनको मैं पहले से कह देता हूँ। पहले वो खुद ही आते थे, छोड़ते थे, अब हमारी गाड़ी के अंदर आती है, काम करें स्पैन बेहतर होता गया, वो मोल्ड होती गई, उसके अंदर एक्सेप्टेंस चीज़ों की आती गई। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन उसने काफ़ी टाइम लिया है। बीइंग सेवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, बीइंग सुयर इन दैट नेचर, लेकिन बेहतरी है उसमें इतनी बेहतरी भी मैं कहता हूँ बड़ी बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो ये करने लग जाए तो आई एम रॉन्ग इन माई गोल्स, एक्सपेक्टेशंस गलत है मेरी। आई अप्रिशिएट द पेरेंट्स, दे नो इट,
दे एक्सेप्ट इट। ये बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज़ पेरेंट्स कहते हैं जी पैसा भी दे रहे हैं, बच्चा भी दे रहे हैं, इतना महीने हो गए हैं, इतना साल हो गया है और अभी तक नहीं। दे नो इट, दे बड़े समझदार पेरेंट्स हैं उसके उस लिहाज से। जब कुछ बच्चों का पेरेंट में होता है कि पहले 2 दिन वो इतना हैप्पी रहते हैं, थर्ड डे से रोना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कहीं पे वीकनेस आई होगी। फर्स्ट डे आए हैं तो इतने हैप्पी रहे हैं फुल डे, नेक्स्ट डे आने से पहले ही रोना शुरू कर दिया। उनका कोई इंटरेस्ट अपनी मदर ने छोड़ा नहीं उनको। कोई रीज़न होती है मिस, विदाउट रीज़न नहीं। आपने समझ लिया 2 दिन में पेयरिंग हो गई है, असल में नहीं हुई थी, आपने डिमांड्स देनी शुरू कर दी। होता है जो आप कह रही हैं ना, आई नहीं अभी, लेकिन हुई नहीं, पहले रोना शुरू कर दिया। होता है ऐसा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज उसको पता लगे ये तो वही जगह आ गई जिसे मैं गल्ला मंदी है नहीं, माननी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। जो आप कराती हैं रोज़, जो आपने कराना शुरू कराया है 2 दिन में आपने थोड़ा कराया, ग्रेजुअली आपने बर्डन बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा होता है। मैं माँ बाप को इसके लिए भी प्रिपेयर करता हूँ, पहले उनको बताता हूँ कि ये होगा लेवल के मुताबिक। अगर बेहतर बच्चा फिर नहीं करता, अगर लेवल उस तरह का हो फिर मैं उनको ज़रूर शुरू में ही उनको काउंसल करना बड़ा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को ना घर से ही रोना चीखना शुरू हो जाता है, ठीक है जी, फॉर दी रीज़न कि उसको पता होता है कि भाई मैं बच्चे को कि ये तो मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे अभी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करने शुरू हो गए हैं। पेयर अप हो गया है लेकिन अभी उतना स्ट्रांगली पेयर्ड या कंप्लाइंस में नहीं आया है, ठीक है। तो ग्रेजुअल, अभी हमने देखे नेक्स्ट इंटरेक्शन भी पढ़ने हैं, ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। फातिमा मेरी भतीजी ऑटिस्टिक है, यू नो हर। पहले दिन उसको अभी आई हुई है सऊदीया से, पहले दिन लेके गए, हैप्पीली गई। आज गाड़ी में बैठने के लिए सुबह तैयार होने से ही उसका रफड़ पड़ा हुआ था, मैंने नहीं जाना, बोलती नहीं है लेकिन कह रही थी मैंने नहीं जाना, ठीक है। गाड़ी में बैठाना एक मरहला था, गाड़ी से उतारना एक मरहला था। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि कल इसको टफ टाइम मिल दिया है आते सार किसी ने, जिसने भी लिया सेटेलाइट ऑनलाइन ब्रांच में ना। तो अब ये जिसने कराया उसको डील किया उसको पता लगना ज़्यादा ज़रूरी, उसको इन चीज़ों का नहीं पता ना। ये क्लियर हो गया मुझे, मैंने नहीं पूछा किसने कराया किसने नहीं कराया, बट आई नो इट वेरी क्लियरली कि उसने आते सार उसको बर्डन डाल दिया, इतना उसको टफ टाइम दे दिया कि वो दूसरे दिन विलिंग नहीं हुई आने के लिए। हालांकि वो बेहतर है माशाल्लाह, उसके पहले भी आती रही है स्कूल में, जब भी छुट्टियां आती है इधर आती रही है, वो बात नहीं है। लेकिन पॉइंट इज़ कि वो जो आप कह रही है ना आने से पहले ही, तो ये सेशन के अंदर आने से नहीं, ये घर से ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल आने में तैयार ही नहीं, ये सुबह उठाने पर ही हो जाता है, बेशक नॉन वर्बल है। बच्चे ऐसे करते हैं, पहले दिन अक्सर बच्चे बड़े खुश खुश जाते हैं, जब वो स्कूलिंग में देखते नॉर्मल भी काम शुरू हो गए तो वो टेंशन शो करते हैं, जब तक उनकी अटैचमेंट टीचर के साथ नहीं होती अक्सर। अब एस्केप है ना, एस्केप बिहेवियर है। मैं तो छोटे होते ना बगलों में प्याज रख लेता था, कहते थे बुखार हो जाता है उसे। पहले दफ़ा रखा ना मैंने कहा सुबह तो अम्मा उठाएगी तो बुखार हुआ है। फादर बाहर होते थे, अम्मा के काबू किधर आते हैं मुंडे खुंडे, तो आधा प्याज काट के ना बगल में रख लिया और रात को सोते सोते कहीं इधर उधर हो गया। सुबह बुखार कोई नहीं था, फिर मसला बन गया, अगले दिन बांध के रखा, फिर कुछ हो गया था। सो आई वाज सो क्लेवर इन दैट एज। तो वो एस्केप बिहेवियर है, एस्केप बिहेवियर है, उसकी रीजंस क्या है वो हमें अंदाज़ा होता रहता है। फाइन सेकंड इंटरेक्शन, पहले में आपने सिर्फ उसको आपने इंट्रोड्यूस किया, दूसरे में आपको ग्रीट करें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हो, शेक हैंड भी शायद कर लें। रीइंफोर्सर्स जो आपको नज़र आए थे पहले दिन में, उनकी को इस्तेमाल करते हुए कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करें। जो पहले दिन आकर उसने आपको चीज़ें शो की थी उनको यूज़ करते हुए आप थोड़ा बहुत कनेक्शन अपना उसके साथ करना शुरू करें। आम तौर पे बच्चे जो हैं वो, अगर एक बच्चा जो स्विंग लेता है तो उसको स्विंग को आप झूला देने के लिए पुश करना शुरू करें। एक एग्जाम्पल है कि भी आप ग्रेजुअली क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, यकदम आप डे वन नहीं होते, बल्कि सेकंड सिटिंग के अंदर आप उसमें उस अंदाज से उसको करते हैं। जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट काम करे उसको आप अप्रिशिएट करें। जैसे ही वो आपको आई कांटेक्ट दे, कोई चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करे, उसको अप्रिशिएट करें। साथ साथ ग्रेजुअली आप उसमें और एक वर्ड भी, एक सेंटेंस भी दे दें कि आपने मुझे दिया है, थैंक्स फॉर द शेयरिंग, ओ गुड बॉय, स्माइल से दे दें, बोल के दे दें, उसको एक रिस्पॉन्स दें आप उसमें।
प्लेफुल इंटरेक्शंस को इन्वॉल्व करें जो बच्चा चाहता है, जिसमें कि इंटरेक्शन होना है, कुछ फेंकना, देना, लेना, डालना, आपस में दो ने मिलकर जिसको करना है उसको आप थोड़ा सा इनिशिएट करें। छोटे बच्चे के साथ नरेटिंग और मिमिकिंग जो है, ये जो मैंने बनी वाला आपको बताया, हेलो बनी, हाउ आर यू, लेट्स जंप, तो इस तरह की टोन चेंज करें वो प्लेफुल अंदाज में। हमने वो एक और टॉपिक भी इसमें बड़ा अच्छा हमने डिटेल में पढ़ा था, क्या था वो, प्री वर्बल स्किल्स वाला, प्री लर्निंग स्किल्स वाला, उसके पॉइंट्स को जहन में लाएं, वो आप उसके साथ बच्चे के साथ करें। बच्चा जो कर रहा है उसके साथ थोड़ा सा मिलें आप। अगेन इस पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट जिसका है कि फॉलो द लीड ऑफ द चाइल्ड, कि आप उसको डिपेंडिंग अपॉन चाइल्ड, ठीक है जी। अगर बिल्कुल लोअर लेवल का तो शायद मैं उसकी लीड को फॉलो करूं, वरना अगर मिडल ब्रैकेट में फॉल करता है लेवल ऑफ फंक्शनिंग उसका, फिर मैं कुछ अपनी कुछ उसकी पे लाऊंगा उसको दूसरे इंटरेक्शन में, ठीक है, पहले में नहीं, दूसरे में। थर्ड इंटरेक्शन में क्या होता है, आप अगेन उसमें बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, ग्रीट करें और उसको रिस्पांस देने के लिए प्रॉम्प्ट भी करें आपके वालेकुम। अगर उसने नहीं बोला वालेकुम सलाम या शेक हैंड नहीं किया तो आप फिजिकली उसका हाथ प्रॉम्प्ट करके आप उसको कर दें। अभी तीसरे दिन तक 2 दिन के एफर्ट से आपकी कुछ क्लोजनेस डेवलप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द वे यू हैव डन इट। अब उसको हो सकता है आपका हाथ लगा के हाथ मिलवाना अपने साथ बुरा ना लगे, या आपका उसको वालेकुम सलाम बोलना बुरा ना लगे, तो इस तरह से ग्रेजुअली आप उसकी तरफ जाते हैं। डे वन ही आप उसको कहें सलाम का जवाब नहीं दिया तो ये तो हमारा मज़हब नहीं कहता, ये नहीं वो नहीं, और आप उसको नहीं बोलो वालेकुम सलाम, यू आर पुशिंग अहेड बैक टू द अपने अंदर गैप ला रहे हैं आप अपने अंदर पेयरिंग के अंदर। डोंट आस्क हिम जवाब ज़रूर दे या ज़रूर सलाम करे। मैं कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास डे वन जब आते हैं, मैं उनको बात आया अस्सलाम वालेकुम, वो मुझसे हाथ भी नहीं मिलाता, मुझे बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं लगता। बात हम ये भी महसूस करते हैं ना, मैंने सलाम आगे बढ़ाया था, इसने नहीं किया, जिसने अना का इतना बड़ा पहाड़ से बिठाया, वो ऑड हो जाता है ना। यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इतना बड़ा बच्चा रूटीन के अंदर, उसको ये सलाम ना करे और आगे से जवाब ना दे, हाथ ना मिलाए, और आपको शर्मिंदगी का एक एहसास नेचुरल होता है। सर वो तो नॉर्मल बच्चे ही बात करते हैं, ये चीज़ सिर्फ पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है, पेरेंट्स को भी बात होता है, लेकिन खुद भी इंसान को भी फील हो रहा होता है, लेकिन नहीं फील करना। क्यों मजा, ओके नो प्रॉब्लम, ओके ओके बोल रहा, चलो जी अपना काम आगे शुरू कर दे। रीइंफोर्सर्स जो आपको उसके मिले हैं उसको एक्सेस से दूर करें, उसको लेने के लिए आप सीढ़ी का काम करें, आपके थ्रू उसको लेना चाहिए। अब उसमें वो आएगा कि भाई ये गिविंग एंड पे हैं, अब आप गिविंग एंड पे अपनी लीड में आना शुरू हो जाएंगे। अब आप उसको कंडीशन करना शुरू कर दें, अच्छा ये लेना है, ओके अभी नो नहीं करना, नो नहीं करना, बिल्कुल नहीं। हमने बिहेवियर टिप्स में भी पढ़ा था, नो 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 करने का मतलब ये है कि आप ऑफेंसिव में जा रहे हैं। डोंट बी ऑफेंडर टू द चाइल्ड, मत उसको ऐसा सोचने दें कि आप उसके दुश्मन हैं जो नो कर रहे हैं। नो नहीं करना, देता हूँ, लेना है अब भी देना नहीं है। जैसे मैंने कहा खाना का मैंने लालच लगाता हूँ कि जो ये कहेगी वो खाएंगे, लेकिन खिलाता मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, बिकॉज आई एम द लीडर, दे शुड हैव कंप्लायंस टू दैट। और कैसे लानी है, विलफुली, विलिंगली, जहाँ पे उसको बुरा ना लगे, इस अंदाज़ को अपनाना है जहाँ पे वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी खाना बाबा की मर्ज़ी से ही खा लेते हैं। हालांकि वो पहले इधर उठाएं उसको। जब मैंने छोटी होती थी हिबा, पहले 2 बच्चों के वक्त तो खुद हमें नहीं पेरेंटिंग आती थी, तो इसको जब आधी रोटी खिलानी होती थी ना, नहीं खाती थी, खाने की बड़ी चोर थी, तो मैं ये आधी से भी कम इन्होंने लानी, मैंने कहा नहीं ज़्यादा लाओ, ज़्यादा लानी, इन्होंने भी वो ट्रिक सीख लिया, फिर अप्लाई करना शुरू। उसको हमने कहा जी आज आपने सारी रोटी खानी है, अच्छा चलो सारी में से इतनी कम क्वार्टर निकाल देनी, उसने 3 क्वार्टर्स खा जाने, या बाजू का 3 क्वार्टर के लिए हाफ़ खा लेंगे। लेकिन अगर मैं रखूँगा ही हाफ़ और उसको प्रिपेयर ही हाफ़ के लिए करूँगा, वो उसमें भी डंडी मारेगी। आज भी मैंने उसको अगर 5 काम कराने होते हैं तो मैं उसको 7 कहता हूँ, पहले इतने के लिए तैयार करें, इतने पे ले आएँ, जैसे ये पॉलिटिशियंस करते हैं।
फ़न एक्टिविटीज़ के अंदर जो लाते हुए जो ना रीइंफोर्सर को हमने बात की कि डिमांड के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिंक करना शुरू कर दें, उसको 4 दफ़ा रीइंफोर्सर देना है तो 2 दफ़ा शायद मैं डिमांड करना चाहूँ। फ़न एक्टिविटीज़ के लिए उसको कंसिडर, उसको ना अभी लाएँ डिमांड के साथ रिलेट नहीं करें थर्ड इंटरेक्शन में। अगर थर्ड इंटरेक्शन में आप फ़न एक्टिविटी एक करवाना चाहते हैं और बच्चा इंटरेस्ट शो कर रहा है उस चीज़ के अंदर और आप उसको रिलेट कर रहे हैं उसके साथ, तो वो एक्टिविटी के बजाय उसको सब्स्टिट्यूट कुछ और होगा, वो अपने रीइंफोर्सर दूसरों की तरफ उसका ध्यान चला जाएगा। उसको आप लिंक ना करें डिमांड से, ये गाइडलाइन है। सिर्फ एक आपको हो सकता है किसी पे मैं पहले वाले के अंदर ही उनको इंटरेक्शन को ले आऊँ, उसके अंदर डिमांड के साथ लिंक कर दूँ, इट वेरीज़, बट ये हमने लोअर लेवल से उसको हम देख रहे हैं कि उस तरह से आप किस तरह लेके चलें। सोशल इंटरेक्शन उसका बढ़ाएं। एग्जांपल इसमें डॉल की मैं दूंगा कि आप डॉल को लाएं, उसको अल्लाह जी कराएं, उसको प्यार करवाएं, उसको सुलवाएं, उसको उस तरह के एक्शंस को आप उसके साथ इन्वॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बिहेवियर रिस्पॉन्स का जहाँ पे भी आए उसको फ़ौरन इमीडिएटली इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, सो दैट कि वो आपको और ज़्यादा उस काम को करने के लिए विलिंग हो। प्लेफुल इंटरेक्शन बढ़ाते जाएं, जितना आप प्ले करेंगे, खेलेंगे उसके साथ, जितना आप उसमें क्या करेंगे, उसके लेवल पे जाएंगे बच्चे के। वो 3 साल का बच्चा है, आप 3 साल के बच्चे का बिहेवियर जितना अपनाते जाएंगे उतना वो क्लोज़ होगा। आप बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, शायद वो मान ले कर ले, लेकिन अच्छा नहीं होगा, वो इन्जॉय नहीं करेगा, वो प्लेफुल नहीं होगा, वो क्लोज़ नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब आप अपने आप को एनालाइज करें, जब आप काम करती हैं किसी भी एरिया में, किसी भी अंदाज में, तो आप कितना उसके लेवल पे इंटेंशनली जाते हैं। थिंक ऑफ इट, वी डोंट डू दैट, हम नहीं करते हैं, ये गलत है। अगर आपने उसको स्पीच थेरेपी करवानी है, अगर आपने उसकी बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, अगर आपने उसको इंग्लिश उर्दू पढ़ाना है, आपने उसको कुछ भी करवाना है, लंच करवाना है, बच्चे बन जाएं, बच्चे बन के कराएं, बड़ा अच्छा करेगा। ये हिबा का ही मुझे अगेन एग्जांपल याद आ रही है। मैं उसको कहता था, ये जो अल्लाह बख्शे किरण ने स्टार्ट किया था, मैंने उससे ये सीखा। उसने इसको पकड़ लेना, फूफी बड़ा प्यार करती थी तो बच्चों के साथ, तो उसने इनको पकड़ लेना, बिठा लेना, लाओ मैं खिलाती हूँ, छोड़ो मैं एक बाइट बनाई, ये जी क्या है, ये तो हेलीकॉप्टर है, आ रहा है जी, डुगु 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 डुगु। Doesn't make sense. A man with that much grey hair and he's playing like that with the child to खिलाने के लिए doesn't make good impression of the individual, ना? But it's required, will help. हेलीकॉप्टर आ रहा है जी, इसके तो विंग्स बड़े बड़े हैं, बड़ा मुंह खोल रहे हैं, नहीं इतना नहीं जाएगा, इतना बड़ा करना, चलो ये डुग। तो दिस प्ले वर्क्स। बच्चे की लीड के साथ साथ चलते रहें, कभी माने, कभी उसकी, कभी अपने आप उसमें रहें। फोर्थ इंटरेक्शन और क्लोज हो गया, दिन गुजरते जा रहे हैं, टाइम गुजरता जा रहा है, आपकी पेयरिंग होती जा रही है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, आपको उसके इंटरेस्ट का पता लगता जा रहा है, आपको उसके रिस्पॉन्सेज का पता लगता जा रहा है, कितना करता है, कितना आता है, वो आपको सारा उसमें उसकी बेस के ऊपर आप अगेन आते सार उसको मिलें, हेलो हाय करें, और फिर आपके पास जो है रीइंफोर्सर का एक इतना मंबा इकट्ठा हो जाना चाहिए, एक बैग आपका तैयार हो जाना चाहिए जिसमें आपके उसके सारे 3 दिन के रीइंफोर्सर्स जो आपने देखे वो इकट्ठे पड़े हैं। अब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको जो है अपनी कमांड पे, डिमांड्स पे आप उसको लाना शुरू कर देते हैं। सोशल रीइंफोर्सर्स जो हमने बात की है, गुड़िया के साथ खेलना, उसको करना, वो सारे आप उसमें लाते जाएं, ख़ुद उसका रीइंफोर्सर बनते जाएं, बीइंग प्लेफुल, बीइंग कमिंग एट हिज लेवल। अब आपके वो जो रीइंफोर्सर्स मटेरियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स थे वो गायब होना शुरू हो जाएंगे, उसके बगैर आप उसको लाना शुरू कर देंगे, वेयर ही वुड बी हैप्पी टू कम एंड। वो जो आपने बात की थी ना कि सेशन के बाहर से रोना शुरू कर देता है या नहीं आना चाहता है, उसकी वजह ये होती है कि हम उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर नहीं बन रहे। पॉसिबल कॉजेज़ उसकी जो हो सकती हैं, हम उसकी से डिमांड ज़्यादा कर दी हमने, उसके उतना स्ट्रॉन्गली पेयर्ड नहीं थे, उसको उस लेवल पे नहीं लाए थे और हमने डिमांड पिछले सेशन में ज़्यादा कर दी। पिछला सेशन एंड गलत पे हुआ, अच्छे माहौल में एंड नहीं हुआ। देयर कुड बी नंबर ऑफ़ रीजंस फॉर दैट। उसको पहले से तैयार नहीं किया गया, उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग डिफरेंट था, सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। हो सकता है उसको सुबह उठते हार उसका
बच्चा है ना जी, उसने भी एक प्लान बनाना है, वो उसका भी एक दिमाग है। उसने सोचा होगा आज तो मैं टीवी पे कार्टून देखूंगा सारे, चाहे नॉन वर्बल है, बोलता भी नहीं है, लेकिन उसके माइंड में था कि जी कल जो रात को कार्टून देखें वो रेपिटेटिव भी है, वो ज़रूर उसको सुबह देखना चाहता है। अब वो क्या कर, उसके जहन में था प्लान कि जी उसने कार्टून देखने हैं। आपने उठा के सुबह सुबह उसको लेके आने की कोशिश कर दी, बीइंग पेरेंट के जी थेरेपी के लिए लेके जाना है, स्कूल लेके जाना है। ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम हिज प्लान। आपकी प्लानिंग अपने आप को